धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा योगा क्लब खराड़ी मैनेजमेंट कमेटी का कि बहुत दिनों के बाद शाम के वक्त पुरुषोत्तम मास के उपांत्य दिन मुझे स्वयं कृष्ण ने जो वाक्य बोले वो वाक्य दोहराने का मौका मिल रहा है। तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान राधा वृंदावन चंद्र पंचतत्वास बालाजी भगवान नरसिंह भगवान वृंदा देवी प्रभुपाद जी सबके चरणों में नतमस्तक होकर जो कुछ भगवान ने कहा वो हम सुनेंगे और उसके ऊपर जो गुरु परंपरा में सुनाई आया है वो दोहराने की मैं छोटी सी कोशिश करूंगा। तो आज 18वां अध्याय हमारा शुरू हो चुका है, तो उसी पर हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। तो किसी को याद है हमारा कौन सा श्लोका चल रहा है अभी? हरे कृष्ण। तो हम कर रहे हैं उपसंहार मतलब संन्यास की सिद्धि। ये जो 18वां अध्याय है उस अध्याय पे हमारी ये चर्चा शुरू है। तो कृपया मेरे पीछे दोहराने की कोशिश कीजिएगा श्लोक जो दोहरा सकेंगे। त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्मण त्याज्यम इति च अपरे। त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति च परे। त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यम इति च परे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। तात्पर्य, वैदिक साहित्य में ऐसे अनेक कर्म हैं जिनके विषय में मतभेद है। उदाहरणार्थ यह कहा जाता है कि यज्ञ में पशु मारा जा सकता है, फिर भी कुछ का मत है कि पशु हत्या पूर्णतया निषिद्ध है। यद्यपि वैदिक साहित्य में पशुवध की संस्तुति हुई है, लेकिन पशु को मारा गया नहीं माना जाता। यह बलि पशु को नवीन जीवन प्रदान करने के लिए होती है। कभी कभी यज्ञ में मारे गए पशु को नवीन पशु जीवन प्राप्त होता है, तो कभी वह पशु तत्क्षण मनुष्य योनि को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस संबंध में मनुष्यों में मतभेद है। कुछ का कहना है कि पशु हत्या नहीं की जानी चाहिए और कुछ कहते हैं कि विशेष यज्ञ बलि के लिए यह शुभ है। अब यज्ञ कर्म विषयक विभिन्न मतों का स्पष्टीकरण भगवान स्वयं कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान
सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम महीना बहुत ही प्रिय होता है कृष्ण को, और कृष्ण के इस प्रिय माह में हम कृष्ण ने जो यह ज्ञान हमें दिया है उस ज्ञान को पढ़ रहे हैं। इससे अच्छा सौभाग्य तो कोई हो ही नहीं सकता। और धीरे धीरे करते करते हम भगवद गीता के उस चरम पर पहुंच चुके हैं जहां पर अर्जुन के प्रायः सभी प्रश्नों का निराकरण करते हुए कृष्ण अब तक जो कुछ बोला उस सब कुछ जो बोला गया है उसको फिर से समराइज करने वाले हैं। तो ऐसा यह 18वां अध्याय जो बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है, और जिसका अंत ये है कि जहां कृष्ण हो, जहां अर्जुन हो, वहां पर श्री विजय और मति ये हमेशा रहने ही वाले। उस चरम तक पहुंचने की ये जो राह है, उस राह के हम तीसरे पड़ाव पर आज आ चुके हैं, और वह भी इस अधिक मास के उपांत दिन पर। तो यहाँ पर कृष्ण बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। त्याज्यम दोषवत इति एके कर्म प्राहो मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। तो यदि हम देखें तो ये जो 1 से लेके टोटल 12 श्लोक जो है यह आपको कर्म के बारे में फिर से बता रहा है। तो उसी में हमने कल देखा था कि कैसे बाकी जो फिलोसोफर्स है उन्होंने बोला था कि कुछ लोगों ने बोला कि त्याग कर दो, जो भी कर्म किए हैं उसके जो भी फल है उन्हें छोड़ दो। और कुछ लोगों ने तो बोल दिया कि संन्यास, कि भाई सभी जो भौतिक इच्छाओं के प्रति जो भी कृत्य होंगे, कार्य होंगे, उन सब को छोड़ दो। सिर्फ फल ही नहीं तो उन कार्यों को भी छोड़ दो। अब वहीं से यह अगला श्लोक आता है। तो देखिए यहाँ पर अभी कृष्ण क्या बता रहे हैं कि कुछ बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार के फल मिले ऐसा कोई भी कार्य यदि हम करते हैं, मतलब सकाम कर्म जो है उन्हें दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए। लेकिन कुछ अन्य विद्वान क्या मानते हैं कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं त्याग कर दो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई इन चीजों का त्याग बिल्कुल मत करो, यह तो आपको जारी रखनी है।
तो फिर वह हम जैसे मूर्ख लोग जो है वो करे तो क्या करें, इनकी सुने या उनकी सुने। तो यहाँ पर कृष्ण जो है इस श्लोक के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हमें सिखा रहा है। देखिए, कृष्ण यहाँ अपना मत नहीं बता रहे, तो यहाँ पर कृष्ण अन्यों का जो मत है वो बता रहे। एके मतलब एक प्रकार के लोग, और अपरे मतलब दूसरे प्रकार के लोग। तो त्यजम दोषवद इति एके तद दोषवद, मतलब क्या है कि भाई ये फॉल्टी है, गलत है। तो कुछ लोगों ने कह दिया कि कर्म प्राहु मनीषिणः, कि कर्म जो है वो छोड़ दो, ये कर्म क्या होते हैं, दोष से भरे होते हैं। अब कुछ भी कर्म करोगे तो उसमें दोष तो निकलेगा ही निकलेगा। तो प्राहु, लेकिन यहाँ पर देखिए कृष्ण ने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया है, मनीषिणः। तो वो मूर्ख लोग नहीं है जिनके बारे में कृष्ण बता रहे। मनीषिणः, मनीषिणः मतलब जो होता है संस्कृत में यदि हम देखें तो मन अधिक ईशिनः, मन मतलब आपका माइंड, और ईशिना मतलब आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो माइंड कंट्रोलर्स कोई सामान्य जन नहीं है, वे पूरी तरह से शिक्षित लोग हैं। तो वो ये नहीं बता रहे कि उनकी सोच सही है, वो क्या बता रहे कि ऐसे सोचने वाले लोग हैं, तो उनको भी वो एक्सेप्ट कर रहे कि उनकी सोच क्या है। लेकिन उनकी उस सोच का भगवान ने यहाँ पर समर्थन नहीं किया है, उनकी सोच गलत है। तो कृष्ण यहाँ पर बताते हैं कि यदि वो दोषवत है तो कर्म ही छोड़ दो। लेकिन देखिए यहाँ महत्वपूर्ण क्या है कि कृष्ण दूसरों की जो सोच है उसे भी सुनते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। और सामान्यतः हम मनुष्य लोग क्या करते हैं, मेरी सोच सही सोच, माय वे और हाई वे, किसी और की कोई बात सुनने का हमारा मन ही नहीं करता। और इसी वजह प्राय हर जगह पर झगड़े होते रहे कि सामने वाले की सुन तो लो, वो क्या बोल रहा है, नहीं, हम जो बोले वह सही है, बाकी तुम नर्क में चले जाओ। और इसकी वजह से समाज में भी झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ कृष्ण को देखिए, दूसरों की जो सोच है उसे भी कृष्ण यहाँ पर बता रहे कि मैंने वो सुना है और इसलिए वो बता रहे, लेकिन अब इसमें से करना क्या है यह तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मैं समझाने वाला हूं। तो ये चीज हमें इस श्लोक से सीखना जरूरी है कि हमें सबकी बातें सुन लेनी, लेकिन सुनकर एक कान का इस्तेमाल करना है या दो कान का इस्तेमाल करना है, ये किसके हाथ में है, हमारे हाथ। जैसे पापा बोलते होंगे कि चॉकलेट नहीं खाना है, बोलते हैं ना पापा चॉकलेट नहीं खाना, लेकिन हम क्या करते हैं, ये कान से सुनते हैं ये कान से छोड़ते हैं, चुपचाप मम्मी से पैसा लेके फिर से चॉकलेट ले लेंगे। होता है या नहीं होता है। मम्मी भी बोलती है कि मोबाइल मत देखो, टीवी मत देखो, पापा जरा मोबाइल देना, और लेकर गेम शुरू। और फिर जाते हैं हम जैसे डॉक्टरों के पास आंखें दिखाने के लिए और चश्मा बनवा लेते हैं। यही अपने पापा और मम्मी दोनों की बात सुनी होती तो डॉक्टर के पास आना पड़ता क्या। तो यहाँ कृष्ण क्या बता रहे हैं, सबकी बात सुनो समझो, लेकिन सही क्या है वह मैं अब तुम्हें बताने वाला हूं। क्योंकि भगवत गीता में यदि देखें तो कृष्ण ने तो सीधे बोल दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, डायरेक्ट बोल दिया कि हर प्रकार का धर्म जो है, धर्म मतलब कर्म, ड्यूटीज, धर्म इज नॉट रिलीजन, इट्स नॉट कास्ट। तो हर प्रकार का जो है वो छोड़ दो, केवल मुझे शरण आ जाओ। लेकिन फिर भी दूसरों की जो मत है, दूसरों की जो सोच है, उसका हमें आदर करना चाहिए, भले ही हम उनकी बात से एग्री ना करते हो। क्योंकि हो सकता है वो सही में सत्य की ओर जाना चाहता है, लेकिन उसे मार्ग नहीं मिला है, तो आप सुनकर उसे सही मार्ग पर लेकर आ सकते हो। देखिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो क्या था,
वहां पर जो हिप्पीज थे वो हैप्पी बनने की कोशिश कर रहे थे। वे अपने जीवन से, परिवार के इतनी यश है, संपत्ति है, सबसे परेशान हो गए थे क्योंकि उन्हें आनंद नहीं मिल रहा था, उन्हें मार्ग नहीं पता था। प्रभुपाद जी ने क्या किया? उन्हें सही मार्ग दिखलाया और वो हिप्पीज से क्या बन गए? हैप्पीज। तो एक बार एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्रभुपाद जी को भी पूछ लिया कि मैं इतने सालों से बिजनेस कर रहा हूं, पर मैं अभी 2-3 कंट्रीज में ही अपना बिजनेस एक्सपांड कर पाया हूं, आपने इतने सारे देशों में 108 मंदिर कैसे बना दिए? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? तो प्रभुपाद जी ने बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पार्क में गया, मेरा करताल निकाला और करताल बजाया। अब वो इंडस्ट्रियलिस्ट को लगा ऐसे ही कुछ गलत सुना उन्होंने, मैं शायद इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाया, तो उन्होंने फिर से इंग्लिश में पूछा, प्रभुपाद जी, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर सक्सेस? प्रभुपाद जी ने वापस से इंग्लिश में जवाब दिया, I did nothing. I went to the park, I picked up my instrument and I played the music. इंडस्ट्रियलिस्ट को लगा कि शायद ये बहुत ही ज्यादा अहंकारी है, ये जो है अपना जो सीक्रेट है बताना नहीं चाहते। उन्होंने बोला, प्लीज प्लीज प्रभुपाद जी, प्लीज एक्सप्लेन मी। प्रभुपाद जी ने फिर से बोला, प्लीज सर, I did nothing. I just went to a park, I played my instrument, and then because I was saying Krishna, Krishna means one who attracts everyone. कृष्ण का मतलब जो सर्व आकर्षयती थी कृष्णा, बाकी लोग अपने आप जो। तो यदि आप अपने बिजनेस में भी कृष्ण को लेकर आओगे तो आपका बिजनेस भी जो है सबको आकर्षित कर। सो भगवत गीता गिव्स दिस मीनिंग टू अस, आवर लाइफ। इस सबको छोड़ दीजिए, शरण आ जाइए कृष्ण। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों का निरादर करें। आदरपूर्ण उनका जो मत है वह हमें समझना ही होगा। देखिए शुरुआत में भी हम देखते हैं तो कर्म योगा और ज्ञान योगा, कृष्ण ने उसके बारे में बताया ही है ना। कृष्ण ने ये भी बोला दोनों भी अच्छे हैं, दोनों भी आपको मुक्ति की ओर लेकर जाएंगे। लेकिन फिर क्या बोला कि कर्म योगा कर्म संन्यास से अच्छा। तो वैसे ही यहाँ पर अब क्या बोल रहे कृष्ण कि मनीषिनिया बोलते हैं, मन ईशिन बोल रहे हैं कि सब कर्म छोड़ दो। और दूसरे बोल रहे हैं अपरे कि यज्ञ दान तप कर्म न त्यजम इति च अपरे, कि भाई उनका त्याग मत करो, क्योंकि ये जो है ये हरेक के लिए बोला गया है। तो यज्ञ दान तप का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। तो अब ये कंफ्यूजिंग फिलोसॉफिया होती है, तो इस पर हम क्या करें? कृष्ण बोल रहे हैं कि यह मैं सब आपको आगे समझाऊं। तो इस श्लोक पर जब चर्चा होती है तो कई बार जो हमारे सीनियर्स है वो बताते हैं कि आप भी अपनी जिंदगी में ऐसे कई मौकों पर आओगे जहां आप निर्णय नहीं ले पाओगे कि मैं ए पे जाऊं या बी पे जाऊं। तो उस वक्त करना क्या है, दोनों समझ लो और छोड़ दो कृष्ण पर कि वह आपको सही राह दिखाए। और जो वो सही राह दिखाएंगे तो उस राह का जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई सुदर्शन भगवान की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की, श्री गौर निताई की, बालाजी भगवान की, नरसिंह देव, हरे कृष्ण। तो आप कृष्ण पर छोड़ दीजिए और देखिए आपको सही मार्ग मिल जाए। अब आज मेरा सौभाग्य देखिए कि कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो गई कि कैसे हम भी कॉलेज में से जैसे ही पता चलता था कि प्रेरणा फेस्टिवल है तो हम भागे दौड़े गोपीनाथ मंदिर पहुंच जाते थे। और आज भी इतने सारे यूथ्स यहाँ आए तो ऐसे लग रहा है अरे सबको सही मार्ग दिख गया, कि बहुत सौभाग्यशाली है वो जीव। हरे कृष्ण, जो कृष्ण ने दिखाए हुए मार्ग के बारे में जानने लगते हैं और अपने समवयस्कों के साथ यह ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तो साथ साथ
बहुत आगे चले जाते हैं। तो आप सब लोग इस अधिक माह में यह जो कथा है, यह जो श्रृंखला है, ये जारी है, उसका ऐसे ही आस्वादन लेते रहिए। और ज्यादा से ज्यादा कृष्ण ने ये जो हमें पूरा अभी समराइज करने वाले हैं 18वें अध्याय में, उसको समझकर उसको अपने दैनंदिन जीवन में अपनाने की कोशिश कीजिए, ताकि हमें भी वह आनंद प्राप्त हो, सच्चित आनंद प्राप्त हो, और हम यह जो दुखालय है उससे मुक्ति पाकर सदा सदा के लिए कृष्ण के घर, कृष्ण के साथ पहुंचकर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैर्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ऑनलाइन भक्तों का या किसी का कोई प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ऑनलाइन कोई क्वेश्चन है, वरना हम कथा को यही विराम देंगे, क्योंकि आगे भी फिर एक। यस, हरे कृष्ण। धन्यवाद पीयूष, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो हम इस श्रृंखला को आगे भी शुरू रखेंगे। तो आप सबसे विनती है कि आप आते रहिए। सवेरे भी भागवतम की चर्चा शुरू रहती है, और हमारे अभी खराड़ी एरिया में, पूर्व पुणे में कई जगह पर सोसाइटी प्रोग्राम्स भी शुरू हो चुके हैं। वाघोली से लेके वडगांव शेरी तक, विमान नगर से लेके खराड़ी तक, तो हर जगह पर कृष्ण नाम गूंज उठा है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमें बोला है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो उस राह पर अभी हम सबको आगे चलते रहना है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। जब भी हो जगन्नाथ जी के दर्शन करने आ जाया कीजिए। और यदि यहाँ नहीं आ पा रहे तो अपने नजदीकी सोसाइटी में जिस किसी दिन सत्संग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, उन कार्यक्रमों में जुड़ते रहिए, ताकि भगवत गीता का यह जो ज्ञान है उसे अपनाकर हम परमानंद प्राप्त कर सके। और जन्माष्टमी आ रही है, तो यह तो बोलना उचित ही रहेगा, सबको याद दिलाना कि भाई जन्माष्टमी आई है, तो कृष्ण को जो आने वाले हैं उनका हमें स्वागत करना है। और स्वागत भी कैसे करना है, तो जोरों शोरों से हमें उनका स्वागत करना है। तो उसके लिए जन्माष्टमी सेलिब्रेशन यहाँ पर होने वाला है। और दान जो है वह हमारी जो कुछ भी लक्ष्मी होती है उसको शुद्धता प्रदान करता है। तो ऑनलाइन मैसेज में मैंने लिंक शेयर कर दी है। तो आप सबसे विनती है कि ज्यादा से ज्यादा इस लिंक को कॉपी कर लीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी देते रहिए। और जितना ज्यादा जन्माष्टमी के लिए डोनेशन आप इकट्ठा कर सकते हैं उतना कीजिए। आपको एटीजी रिसीट्स भी इस पे मिलने वाला है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैर्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रभु दंडवत जी, माता जी। यस माता जी। बागुली में कौन सा सोसाइटी में हो रहे भगवत गीता का कथा? माता जी, मैं आपको एड्रेस शेयर कर देता हूँ। आपका व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास, मैं आपको भेज देता हूँ। ठीक है, देखती हूँ। अगर हो जाएगी तो पास में होगा तो मैं कभी कभी अटेंड कर लूँ। वाघोली में सचिप्राण प्रभु जी भी ले रहे हैं, अक्षय प्रभु जी भी ले रहे हैं। तो मैं आपको दोनों एड्रेसेस बता देता हूँ। ठीक है। ठीक है। हरे वडगांव कृष्ण। शैली के मुझे एड्रेसेस पता है। एक अपना हनुमान नगर में है गौरनीता केंद्र, एक आनंद पार्क में है गुडविल सोसाइटी, विमान नगर में है गंगापुरम सोसाइटी, कल्याणी नगर में एक जस्ट शुरू होने वाला है, खराड़ी में हम देखेंगे तो मार्बल जेफायर में हो रहा है, फॉरेस्ट काउंटी में हो रहा है, और 2 जगह पे बातचीत चल रही है। तो ऐसे बहुत जगह पे है। मोडवा में स्टार्ट हो रहा है। तो आप सब लोग अपने नजदीकी केंद्र से जुड़ सकते हैं और अपने यहाँ पर भी शुरू कर सकते हैं। और आप हर दिन, मतलब हफ्ते में एक ही दिन होता है, ये भगवत गीता के 108 महत्वपूर्ण श्लोका की श्रृंखला है जो हम सोसाइटीज में जाके ले रहे हैं। और बीच बीच में हम भजन कीर्तन संध्या भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जन्माष्टमी के लिए भी आपकी सोसाइटी में यदि कोई कार्यक्रम होता होगा तो कृपया हमें बताइए। अपना भक्ति योगा क्लब की तरफ से जो टीम है, कीर्तन टीम है, वो वहां आकर कीर्तन कर सकते हैं, तो उनको वहां पर डेफिनेटली बुलाइएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल।
तो आइए हम श्रीमान सचिन प्रसाद प्रभु जी को धन्यवाद देंगे, इतना अच्छे से उन्होंने भगवत गीता के मंत्रालय अध्याय के बारे में चर्चा किया। तो आइए प्रभु जी को धन्यवाद देंगे, 3 बार हरि बोल बोल के हरि बोल हरि बोल। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की मेरा जय। 5065 तो कल सवेरे भागवतम कक्षा होगा 7:15 बजे से, आप ही नहीं माता जी देखिए ओके। एक शिक्षक प्रभु जी के मदर है, हाँ सखी शिरोमणि माता जी सखी शिरोमणि माता जी का उनका भागवतम क्लास है। आप सभी लोग आइए और क्लास के बाद सभी के लिए प्रसाद होगा। अभी भी प्रसाद रेडी है, तो प्रसाद लेके जाइए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय। संवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।